शुरू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल टेली खजाना में। इस वक्त मेरे साथ जो खूबसूरत मोहतरमा बैठी हुई हैं, ये काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं। मैंने इनको कहा थोड़ा सा काम डाउन, गणपति बप्पा का दिन चल रहा है तो थोड़ा सा आप अपने गुस्से को कंट्रोल कीजिए। अब ये गुस्सा क्यों है, किस लिए है और इनके हाथ में ये फाइल किस बात की है, तो जानते हैं। स्वागत कीजिए राशि मोरे का। कैसी है राशि जी? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? बड़ा आप गुस्से में हैं काफ़ी। क्यों ना हूँ मैं गुस्सा? आप मुझे बताइए। मैं अपना खुद का कमा रही हूँ, खुद मेहनत करती हूँ, खुद खा रही हूँ, लोगों की तरह भीख मांग के या अपनी माँ के नाम पे धंधा करके कि मेरी माँ नहीं है, मेरे बाप नहीं है, मैं अनाथ हूँ, मेरी हेल्प करो, मुझे पैसे दो। भीख तो नहीं मांगती ना मैं लोगों से। खुद मेहनत करती हूँ, 12 साल से खुद कमा रही हूँ। मेरी इतनी बड़ी फैमिली है, मेरे पास मोर देन 40 लोग काम करते हैं। मैं उनका घर, मेरा परिवार, मेरा भांजा, मुझ पर बहुत जिम्मेदारी है। मैं अकेली लड़की हूँ जो इतना लड़ रही हूँ। ऊपर से ये राखी सावंत नाम का एक कीड़ा, गंदा नाली का एक गंदा कीड़ा मेरी ज़िंदगी खराब कर रहा है। मैं क्यों गुस्से में ना हूँ? ओके। आज हमने राशि जी को जो है ओशीवारा पुलिस स्टेशन के बाहर स्पॉट किया था और आपको बता दूं दोस्तों, तो वो कुछ फाइल्स लेकर गई थी अंदर। आप प्लीज़ दर्शकों को बताएं ये क्या है, और प्लस वैसे तो आपने थोड़ा बताया कि कुछ धाराएं लगी हैं, तो वो थोड़ा सा डिटेल में बताइए। इस फाइल में सबसे पहले तो 4 कंप्लेंट राखी सावंत के अगेंस्ट है। उसके बाद मैंने 16 तारीख को, मैं आपको पढ़ के बताना चाहूँगी। 16 तारीख, आज 26 है तो 10 डेज़ हो चुके हैं। तो 16 तारीख को शाम को 7:01 में, इवनिंग में 16 तारीख को शाम को 7:01 में मैंने राखी सावंत पे FIR किया था और आज तक मैंने उसे बाहर नहीं निकाला। मैंने सोचा एक ना एक दिन ऐसे होता है ना। देखो, एक कचरे का डब्बा होता है जी। राइट, उसमें कचरा डालो, कचरा डालो, कचरा डालो। एक दिन कचरे का डब्बा भर जाता है, फिर उसके अंदर कचरा डलना बंद हो जाता है। जी। तो मैंने ये सोचा था कि कचरा एक दिन डलना बंद हो जाएगा, मुंह से कचरा निकलना बंद हो जाएगा। हालांकि मेरी गलत उम्मीद थी। और किस कचरे से मैं उम्मीद कर रही थी ये ओके। सबसे बड़ी बात। मुंह बंद होना तो दूर की बात है, रोज एक न्यू एलिगेशंस लगाए जा रहे। इसलिए आज मॉर्निंग मुझे इतना गुस्सा आया। मैंने सीधा पहले बप्पा की आरती की, उनके आशीर्वाद लिए। उसके बाद मैं सीधा ओशीवारा पुलिस स्टेशन गई और मैंने, जो उनके वकील है एडवोकेट काशिफ, कुछ ऐसा ही नाम है उनका, काशिफ खान, उनके अगेंस्ट भी एक कंप्लेंट की है। उनको वकालत नहीं आती है। कैसे, आप कैसे कह सकती हैं ये बात? तो फ्रंट ऑफ कैमरा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, चालू प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने क्लाइंट को ये बताया जाता है कि आप बोलो राशि के बारे में कि वो तुम्हारे घर पे आके पासपोर्ट चोरी करके लेके गई है। बाप रे। तो ये क्या है? फ्रंट ऑफ कैमरा, फ्रंट ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये सारी चीज़ें क्या है? इसका मतलब आप झूठी बोल रहे हो जी। और ऊपर से अपने क्लाइंट को भी झूठ बोलना सिखा रहे हो और मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हो। तो मैं काशिफ को बताना चाहती हूँ, काशिफ खान, जाके वकालत करना पहले सीखो। ये राशि मोरे का ना आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जितने मर्जी और 4 वकील आके खड़े हो जाए वो राखी सावंत के साथ, वो डब्बा और एक तुम्हें लेके बैठ गई साथ में, तुम जो चश्मा लगा के बैठते हो, तुम्हारे भेजे में तो कुछ है नहीं और ये सब करवाते हो। इस वजह से मैंने आपके ऊपर भी कंप्लेंट की है। अब आते हैं मेरे FIR पे। जी। सो मैंने राखी सावंत जस्ट अ पे, सेकेंड। ज़्यादातर लोग जो हैं FIR का ड्रामा करते हैं और स्टेशन में जाके बाहर आते हैं और मीडिया के सामने बात जी, बोलते केवल हैं। 5 मिनट में ज्यादातर लोग ड्रामेबाज लोग, इतने ड्रामेबाज, इतने झूठे लोग अंदर जाते हैं, 5 मिनट में बाहर आते हैं और ये बोलते हैं कि हम पूरी तैयारी के साथ गए थे और मेरा FIR हो गया। जी। मैं आपको प्रूफ नहीं बताती होता हूँ, है बिल्कुल यहाँ पे। नहीं मैं आपको होता बता है। दूं, राशि जी के पास प्रूफ हैं और वो कुछ बताने वाली हैं आपको। राशि जी। FIR करने में, एक FIR करने में कम से कम 8-9 घंटे जाते हैं। जी। और 16 तारीख को मैं 9 घंटे ओशीवारा पुलिस स्टेशन में बैठी थी। तो मैं गई थी कुछ मॉर्निंग, घर से अपने चाय नाश्ता करके गई थी और मैं शाम को 7:01 में वहाँ से निकली हूँ। तो मेरा टाइम भी है FIR का, आप देख जी। सकते हैं। परफेक्ट परफेक्ट। 16 तारीख परफेक्ट 7 बजे का ये टाइम है। परफेक्ट। और मैंने सेक्शन लगाए हुए हैं 509, सेक्शन 504, जी। सेक्शन 506, जी। सेक्शन 500। जी। अब राखी सावंत जेल जाओगी। बड़ा मज़ा आता है ना लोगों की लाइफ ख़राब करने में। तुम्हें क्या लगता है, उठोगी
अपने ड्रामे करना स्टार्ट करोगी, लोगों को झूठ झूठ बोलोगी, सिंपत्ति पाओगी, मेरे तो माँ बाप नहीं है, तेरे माँ बाप के हम खा गए, तुम खुद खा गई उनको, तुम्हारी जैसी बेटी पैदा करके ना उनको इतनी शर्म आ गई और तुम खुद अपने माँ बाप को खा गई हो। और जो रोड पे बैठ के ड्रामे करती हो कि मैं तो अनाथ हूँ, मैं तो लॉयल हूँ, राखी सावंत, ये सारे ड्रामे बचा के रखना, जेल में जो बाकी कैदी होंगे ना उनके साथ शेयर करना और वहाँ एक्टिंग करना। राशि जी, एक सवाल जो आता है कि ये लड़ाई आपकी थी, ये लड़ाई आदिल की थी, लेकिन इस लड़ाई में तनुश्री दत्ता आ गई। राखी सावंत कहती हैं वो अपना फुटेज लेने के लिए आ गई वापस, क्योंकि 2018 में उसको ढंग से नहीं मिला था, तो अभी वो वापस आ गई हैं। आपका क्या टेक है, और क्या तनुश्री का ये सही जजमेंट था आप लोगों के साथ आके सपोर्ट करना? राखी सावंत को हमेशा ये गलतफहमी क्यों होती है कि हर कोई फुटेज खाने के लिए आ रहा है, वो भी राखी सावंत जैसा थर्ड क्लास फुटेज कौन खाना जाएगा। तनुश्री दत्ता बहुत बड़ी हीरोइन है, आप सबने देखा है, मैंने देखा है, उन्होंने कितने हिट्स दिए हैं। दूसरी बात, वो हमारे देश की मिस इंडिया भी रह चुकी है। जी जी। उन्होंने वो क्राउन भी हमारे लिए लाया है, बहुत रिस्पेक्ट की बात है। तो मैं चाहूँगी, वो तनुश्री दत्ता ने बहुत इज्जत पाई है, बहुत काम किए, उनको राखी सावंत जैसा जो एक नाम है ना, ये जो लड़की, जो औरत एक नास्तिक और इतनी गंदी है, उसके नाम पे कौन फेम लेना चाहेगा। तनुश्री दत्ता तो ले नहीं रही है, और रही बात मेरी और आदिल की, हमें फेम नहीं मिल रहा है, हम बदनाम हो रहे हैं। जी, आपने नास्तिक क्यों बोला फातिमा को? बिकॉज अभी तो वो फातिमा हैं और हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा वो अबाया पहन के भी घूम रही थी, एंड फिर उसके बाद नहीं भी पहन रही थी। दर्शक उनको काफ़ी सारी चीज़ें भी बोल रहे हैं कि ड्रामा चल रहा है। तनुश्री दत्ता कहती हैं कि तेरे को जो 3 धर्म के साथ तू खेल रही है, मैं तेरी औकात तुझे बता दूंगी, सनातन तुझे पूरा याद दिला दूंगी। व्हाट इज़ दिस ऑल? मैं सिर्फ नास्तिक नहीं, मैं उसको काफिर भी कहना चाहूँगी। ये मैं काफिर। भूल गई थी जी। काफिर का मतलब उर्दू है। काफिर का मतलब भी वही नास्तिक, थोड़ा नास्तिक से बड़ा होता है। नास्तिक एक हिंदू शब्द है। जी। नास्तिक का मतलब, मैंने नास्तिक क्यों कहा, देखिए आपने 3 धर्म अपनाए हैं, एक भी धर्म के साथ आप सही से चल नहीं रहे हो। जब आप हिंदू धर्म में थी, आप कूद गई कैथलिक में, हिंदू वाले खुश हो गए, क्योंकि आपने हिंदू धर्म में रह के इतनी गंदगी कर दी थी। हिंदू खुश हो गए, भैया अच्छा हो गया, भला हमारा धर्म छोड़ के किसी और धर्म में चली गई। बेचारे कैथलिक परेशान होने लग गए, फिर कैथलिक में से कूदी, मुस्लिम धर्म अपना लिया, फिर कैथलिक ने बोला अच्छा हुआ, हमारा धर्म छोड़ दिया। अब मुस्लिम बेचारे परेशान हैं, अब वो भी चाहते हैं कि ये हमारा धर्म छोड़ के किसी और में कूद जाए। और मैंने तो देखो, मैं तो जब साथ में थी और मैंने देखा भी था, मैंने सुना भी था कि उनको अब वापस हिंदू धर्म अपनाना है। तो ये नास्तिक नहीं तो क्या है। इंसान के पास, जैसे हम और आप, हम बहुत आम लोग हैं, हमारे पास हम एक ही धर्म पे चलने वाले लोग हैं। हम सुबह उठते हैं, भगवान को हाथ जोड़ते हैं, हर कोई जो मुस्लिम से, उनके भी एक ही धर्म होते हैं, अपनी अपनी पूजा करते हैं, कोई नमाज पढ़ता है, कोई पूजा करता है, वो आस्तिक लोग हैं। ये राखी सावंत जैसे नास्तिक लोग हैं। तीन धर्म है इनके पास, और एक भी धर्म की इनको इज्जत नहीं है। जी जी। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और चीज़ जानना चाहता हूँ। काफ़ी बार आपकी एज पे सवाल किया जाता है, काफ़ी बार आपके कैरेक्टर पे सवाल उठाए जाते हैं। क्या ये जो एफआईआर हैं, ये उन सारी चीज़ों को ही लेकर है? मतलब बिल्कुल बिल्कुल, ये राखी सावंत ने जो मेरे बारे में बोला है, जो मेरे कैरेक्टर के बारे में बोला है, खैर एज का तो इसमें कुछ लेना देना नहीं है। राखी सावंत ने जो मुझ पर इतने गंदे एलिगेशंस लगाए हैं, भाई और बहन के रिश्ते पे इतने गंदे सवाल उठाए हैं, ये उसी का एफआईआर है। राखी सावंत का कर्मा है ये मेरे हाथ में, ये एफआईआर नहीं है, ये राखी सावंत का कर्मा है, जो एक कर्मा के साथ जेल जाएगी। जी। अब राशि जी, बहुत मतलब आप फैमिली के साथ रहती हैं, ठीक है? मम्मी हैं, पापा हैं, हमने देखा भी नीचे। नहीं, सिर्फ नहीं, मम्मी अच्छा है। मम्मी है, जी, सॉरी। जी। हाँ, और शायद रिश्ते आपके भाई मेरा बहन भी भांजा हैं। हाँ, रहता है, जी। ठीक है। सो ये डेफिनेटली सोशल मीडिया देखते होंगे, डेफिनेटली ये तो, क्योंकि ये एकदम ट्रेंडिंग टॉपिक है। सो वो कुछ कहते नहीं हैं आपको कि क्यों खाली तुम लड़ रही हो, या फिर वो क्या कहते हैं कि नहीं तुम अपने हक के लिए लड़ो, या मतलब क्या वो परेशान हैं, दुखी हैं इन सारे एलिगेशन से? बिकॉज इसमें आपकी भी कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट हो रहा है, एनर्जी वेस्ट हो रही है, और प्लस आप भी काम पे फोकस नहीं कर पा रहे हो।
बिल्कुल बिल्कुल ये मेरी मम्मी शुरुआत में बहुत परेशान हो गए थे। सबसे पहले मैं आपको शुरुआत वहाँ से करना चाहूँगी। राखी सावंत मेरे घर पे रहने के लिए आ रही थी। कुछ 10 वो दिन वो जब मेरे आंटी घर जी पे एक्सपायर हो गई जी थी उनकी उनके। जब मम्मी नहीं जब शर्लीन चोपड़ा का केस चल रहा था तब की अच्छा। बात है और उनकी मम्मी हॉस्पिटल में थी। जी। तो मेरे घर पे रहने के लिए आई थी। राखी सावंत ने इतना परेशान कर दिया था ना मेरी फैमिली को। क्या नहीं किया मेरी मम्मी ने, मेरे भांजे ने। एक तो उनको ना दूसरे के घर में जाके भी रहने की तमीज़ नहीं है। मतलब ऐसा क्यों? हाँ, दूसरे के घर में जाके हल्ला मचाना, किचन में जाके चाकू लेना, ड्रामे करना, नस काटने का एक्टिंग करना, नाटक करना, ये सब मेरे घर में तमाशे करती थी। मेरे घर वाले बहुत परेशान हो गए थे जी। और ये सब वो दिखाती थी कि देखो मैं कितनी परेशान हूँ, ये है। उसने मुझे कितना हरास किया हुआ है, मैं उसका साथ देती थी और हरासमेंट वो मुझे ही करती थी। तो मेरी मम्मी ने मुझे बोला था कि आपको जो अच्छा लगता है आप वो करो। आपको लगता है आपको न्याय लेना है आप न्याय लो। मेरी फैमिली बहुत स्ट्रांग है, मेरा ऑलवेज साथ देती है और मेरी फैमिली मुझे क्यों मना करेगी। मैं कुछ गलत तो कर नहीं रही हूँ, जी। झूठ तो बोल नहीं रही हूँ, झूठे एलिगेशंस तो लगा नहीं रही हूँ। राखी सावंत जैसी लड़की की औकात दिखाना बिल्कुल सच है और मैं दिखा रही हूँ। जी, जी, जी। राशि जी, एक और सवाल जो बनता है वो यही है कि अब इन सारी चीज़ों के बाद अगला क्या स्टेप है? मतलब ये तो एफआईआर आपने दर्ज कर दी, अब इसके बाद क्या होने वाला है? अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है। जी। अब धीरे धीरे पता चलेगा। देखिए सारी चीज़ें हैं ना मैं ऑन कैमरा नहीं हाँ। बता सकती, इसलिए मैंने पहले भी बोला था कि मेरी लीगल टीम ने मुझे बोला है कि अभी बाहर मत निकालना। इसलिए 10 दिन से मैंने एफआईआर बाहर नहीं निकाली थी। अब वापस से जैसे मेरी लीगल टीम काम कर रही है उस तरीके से चलता रहेगा। मैं आप लोगों से फिर से बहुत जल्द मिलूँगी और फिर से एक नया खुलासा करूँगी कि अब हमारा कहाँ तक आया है। ओके, आदिल की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। आदिल जी अभी आए थे, गणपति में आपके घर आए थे और उन्होंने ब्लैक कलर का कुर्ता पहना था और वो उसके लिए काफ़ी मीडिया वालों ने पूछा कि आप पूजा में ब्लैक कलर क्या पहन कर आए हैं करके। आदिल के साथ बातचीत है अभी, वो क्या कर रहे हैं, उनकी क्या लीगल है, कुछ चीज़ें वो बताएंगे? उनका बहुत अच्छे से स्ट्रांगली चल रहा है, लीगल जा रहे हैं। वो कल परसों भी आपने देखा होगा जी, वो कोर्ट गए थे। थे जी। बिल्कुल वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं। जो सच्चा इंसान है जैसे आदिल, तनुश्री दत्ता, मैं और बाकी भी 2-4 वो टैटू वाले एंड अवार्ड वाले। अवार्ड वाले बेचारे बहुत अच्छे इंसान हैं। उनको फंसाया गया। सब लोग बहुत स्ट्रांग है। जो सच्चे लोग हैं ना उनको न्याय तो मिलेगा। आदिल के साथ ज़रूर बातचीत है, रोज़ हम बात करते हैं, भाई बहन है तो बात तो हम करेंगे राइट। ही। और रही बात ब्लैक कुर्ते की, लोग ये क्यों नहीं समझते कि इंसान सच्चे दिल से आता है, कपड़ों का क्या लेना देना, राइट। ट्रू, ट्रू। अब हिंदू धर्म में तो देखो सच में ये सब नहीं मानी जाती चीज़ें, मैं नहीं मानती। ब्लैक कपड़ा वाइट कपड़ा कुछ नहीं, मैं खुद ब्लैक कपड़ा पहन के लोगों के घर जाती हूँ। क्यों? मैं हिंदू हूँ तो मुझे सब कुछ अलाउड है। और आदिल नॉन हिंदू है तो उनको ट्रोल किया जाएगा, टोटली गलत चीज़ है। जी। जिसको जो पहनना है वो पहन सकता है। एटलीस्ट आदिल लोगों की तरह, राखी सावंत की तरह धर्म का मजाक तो नहीं बना रहे ना, बिल्कुल नहीं बना रहे। मैं तो बल्कि ये कहना चाहूँगी कि राखी सावंत तुम्हारा अबाया नहीं उतरना चाहिए। ऐसा क्यों? क्यों उतारना चाहिए? वो अपनाया है आजकल ना, नहीं वो नहीं पहन रही पहनना है, हैं। उनको हाँ। नाटक करना है। वो तो ये कहती है कि मैं अबाया के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस दूंगी। आज देश की मीडिया इतनी फ्री बैठी है कि उसके अबाया के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने जाएगी। अगर आपने इतना नाटक करके, ड्रामा करके आप वहाँ पे गए, जो इतनी अच्छी जगह है, मक्का। मक्का गए, इतनी पावन जगह है, आप वहाँ होके आए हो। आपको जाने से पहले 10 बार नहीं 100 बार सोचना चाहिए था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। उसके कुछ रूल्स है वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। आप सिर्फ धर्म का कार्ड खेलने के लिए वहाँ गई थी और यहाँ आके फिर अपना नंगा नाच कर रही हो, तो ये नहीं चलेगा। धर्म अपनाया है तो पूरे दिल से अपनाओ। जी, लास्ट सवाल आपसे जानना चाहता हूँ, शर्लीन चोपड़ा के साथ क्या है अभी आपके टर्म्स? बिकॉज हमें पता है कि आपको फ़ोन आया था उनका कि गणपति में आओ हमारे घर पे और हमने गणपति बिठाए हैं, उसका बस बता दीजिए आप। वो बड़ी दीदी को मैं कहूँगी गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच राशि जी। तो दोस्तों ये हैं राशि मोरे, जो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रही हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम राशि जी, थैंक यू। एंड थैंक यू फॉर दिस अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच।